यहां तक पढ़े थे। देखो अगला अनुपात वाला बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे? कह रहा है कि मोहन और सोहन के उम्रों का अनुपात 3:2 है। यदि सोहन की उम्र 16 वर्ष है तो मोहन की उम्र क्या होगी? मोहन और सोहन के उम्रों का अनुपात 3:2 है। यदि सोहन की उम्र 16 वर्ष है तो मोहन की उम्र क्या होगी? क्या पूछा है बबुआ? डी नंबर क्वेश्चन का हल। किसका उम्र पूछा है? देखो बोलो। तो क्या लिखेंगे? मोहन की उम्र बराबर व्हाट? मोहन की उम्र बराबर व्हाट? अब दिया कोची है? दिया है मोहन की उम्र अनुपात सोहन की उम्र बराबर 3:। दिया है ना कि मोहन और सोहन की उम्रों का अनुपात कितना है? 3:2। और इसमें सोहन की उम्र कितना है? सोहन की उम्र बराबर 16 वर्ष। इसमें सोहन की उम्र कितना है? तो मोहन का पूछा है ना। देखो इसको दो विधि से बना सकते हैं, एक आसान विधि से और एक छोटा विधि से, एक बड़ा विधि से। पहले हम आप लोग जानबे करते हैं कौन विधि बताएंगे? बड़ा वाला। और तब बताएंगे छोटा वाला। कभी भी अगर अनुपात में कुछ दिया रहे तो जो पहले नाम होता है पहला अनुपात उसी का है, और जो दूसरा बार है उसी का दूसरा है। यानी कि मोहन के लिए 3 है और सोहन के लिए क्या है? बात समझ में आ रहा? क्या बता रहे हैं हम? अब बताओ, अगर हम राम अनुपात सीता लिखें और यहां पे लिखे 5:2, तो बताओ 5 किसके लिए है? राम के लिए। 2 किसके लिए है? बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि अगर इसमें अनुपातिक भाग निकालिएगा तो मोहन का जो उम्र का अनुपात होगा 3 होगा और सोहन का कितना होगा? 2 होगा। लिखेंगे माना। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट समझिए, कभी भी अनुपात कैसे निकाला जाता है। हमको लगता है कि अगला चैप्टर में अनुपातिक का है, चाहे 5वां 6वां में अनुपात है। अनुपात कैसे निकाला जाता है? जैसे आपको पूछेगा कि 10 और 15 का अनुपात निकालिए, तो इसको कटा दिया जाता है और एक के पहाड़ा से कटाना है। जैसे 5 के पहाड़ा में ये 2 बार में कटेगा, अब 5 के पहाड़ा में कितना बार में कटेगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 में 5 से गुणा करें और 3 में भी 5 से गुणा करें तो असली ओलांकवा मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। अगर 2 में हम 5 से गुणा करें और 3 में भी 5 से गुणा करें तो असली जो अंक था मिल नहीं जाएगा। 5 दूनी के 10 और 3 पाँचे ना। बुझाया? चलिए चलो अगला देखते हैं, एक और एग्जांपल। जैसे मान लो को कहेगा कि 16 का और 24 का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 16 और 24 का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 16 कटेगा 8 से, कटेगा 8 दूनी के 16 है, 8 3 24, ये हो जाएगा 2:3। अब बताओ अपने से असली अंकवा निकालना होगा तो हमें 2 में कितना से गुणा करना पड़ेगा? 8 से। और 3 में कितना से गुणा करना होगा? 8 से। तो हमें असली अंकवा ना मिल जाएगा कितना है। लेकिन ये अनुपात में हमको पता नहीं है कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि कितना से गुणा करना पड़ेगा? 1 से। तो मानेंगे माना मोहन की उम्र, पहल का उम्र ये मोहन का ना है, 3x वर्ष, ये इसका असली उम्र हो गया।
तो एक से इसमें भी गुणा करेंगे ना, हम ये मान के गुणा कर रहे हैं कि एक से ही कटाया गया है एकरा में। अरे एकरा में से कुछ ना कुछ कटाया गया है ना, तो एकरा में पता चल गया कि कितना कटाया गया था 8, इसमें क्या कटाया गया था 5, तो हम इसको पता नहीं है क्या कटाया गया है, तो हम मान लेते हैं क्या कटाया गया है x। तो बताओ सोहन की उम्र भी कितना हो जाएगा, सोहन की उम्र बराबर ओकर 3x हुआ, तो एकर कितना हो जाएगा 2x बरस। आया समझ में क्या कह रहे हैं। अब ध्यान से देखो प्रश्नवा में दिया है, क्या दिया है देखो, सोहन की उम्र बराबर कितना दिया है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सोहन की उम्र, सोहन की उम्र बराबर 16 बरस। और सोहन की उम्र हम मान के कुछ लाए हैं 2x बराबर 16 है। 2x कैसे लिख दिए, क्योंकि सोहन का उम्र ही ना था। x बराबर 16 बटा 2, 2 8 16, x बराबर कितना हो गया 8। हमें x का मान नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है मोहन का उम्र ना, लिखेंगे इसीलिए मोहन का उम्र बचवा, मोहन के उम्र, मोहन के उम्र, हाँ कहाँ है 8, मोहन की उम्र क्या माने हैं हम 3x, x के जगह पे क्या रखेंगे 8, और 3 के क्या आएगा 24 वर्ष। यानी कि मोहन का उम्र कितना आ गया, मोहन का उम्र कितना आ गया, समझ में आया कैसे बना, आए कहां कंफ्यूजन हुआ है बोलिए, अब कहां कंफ्यूजन हो रहा है बोलो, सब क्लियर है। तो सब क्लियर है, तो अब देखो इसका छोटा विधि बनाते हैं, एक लाइन में बन जाएगा शॉर्ट मेथड। आप लोग शॉर्ट मेथडवा को बड़ी खराब से लिखे हो, फेरवा में देखे हैं कितना का किया है, कैसे लाइनवा पढ़ रहता है कपिया में ना, तो हेनिया बना लिया है, जैसे कुजात जगह छाट दिया है। हाँ लग रहा है कि क्या है एक का लिख के करेंगे, चल एक लिख लेते नहीं मेहनत से है किनारा, अरे ना नीचे बना लो इसको, ठीक है ना, ये क्वेश्चन को बना करके या नीचे बस शॉर्ट मेथड बना लो, ये तो काम करेगा आगे चल करके, बुझा रहेगा करें हमें स्पीड लाना है तो। देखो कौ लोग हैं, हेजा लिख दो मोहन, हेजा लिख दो एकदम, देखो ना अतनीय में बन जाएगा, हम अतनो ना लिखोगे एकदम मनवे में मानोगे तो बन जाएगा। हेकरा खाती 3 है या हेकरा खाती कोची है, लेकिन असली में हेकरा खाती कितना है, कितना से गुणा करके 16 लाया होगा, तो इतने से गुणा करो ना हमें 8 से, कितना आ गया ना, बुझाया है, बुझाया किस बने, बहुत आसान है बना लो। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दो आदमी में 110 रुपया ऐसा बांटना है कि एगो को दूसरा से 16 रुपया ज्यादा मिले। दो आदमी बांटना है लेकिन बराबर बराबर नहीं, एगो को 16 रुपया बेसी देना है, एगो को 16 रुपया, जैसे कि 20 गो आम आया है चाहे 40 गो आम आया है, तो दो भाई में बांटना है तो एगो को 10 गो बेसी मिले के चाहिए, तो एक मतलब एगो के 40 गो मोबाइल बा, क गो मोबाइल बा 40 गो, एगो के 10 गो बेसी मिले के चाहिए, तो एगो को 25 गो दिया या एगो के कितना दिया, तबे ना 40 को 10 को बेसी हुई, एगो के 10 को मिले के चाहिए ना बेसी, आ 40 गो मोबाइल है 110 गो रुपया बा, लेकिन एगो 16 रुपया बेसी मांगता, बुझा रहे ना, तो कैसे बटाई, बटाई ना हुई लाठी डंडा चली, हूँ काहे बेसी ली, बराबर बराबर बटाई, हाँ हाँ बटाई को चाहिए, हम कुल पैसा ले 110 के 110 हो, 1 रुपये ना ली ना, 110 रुपया को बांटना है ना जी, लिख देंगे 110 रुपया को ऐसा बांटना है, बांटना है कि एक को दूसरे से 16 रुपया अधिक मिले।
हम जानते हो क्या करेंगे, दो गो में बंटना है ना, बोलो, दो गो में बंटना है ना, तो हम क्या करेंगे, माना पहले को मिला धन, पहले को मिला धन बराबर 100 रुपया। अब बताओ दूसरे को कितना पैसा मिलेगा, बेसी देना है ना करा के, दूसरे को मिला धन बराबर 1 प्लस 16 रुपया, 1 प्लस, समझ में आ रहा क्या करें हम, एगो को मान लिया 100 रुपया, तो एगो को मान लिया 1 प्लस, अभी खत्म नहीं हुआ, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार टोटल कितना धन है, कुल धन बराबर 110 रुपया है ना, कुल धन कितना है 100। अब बताओ एगो को हतना मिला है, एगो को हतना मिला है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 110 ना आएगा ना, बुझा रहा है, अरे है ना, तू को बताया है, दोनों को जोड़ेंगे तो उतने ना आएगा, यानी कि x प्लस x प्लस 16 बराबर 100, बुझा गया, जोड़ेंगे x और x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x अब बराबर 110 माइनस 16, 2x बराबर 94, नहीं 94 ना, तो x बराबर 94 बटा 2 कटेगा कितना बार में, 47, x बराबर क्या आ जाएगा 47, x बराबर क्या आ जाएगा 47, यानी कि पहले को मिला धन, पहले को मिला धन बराबर x माने है ना, एगो को कितना पैसा मिला है 47, तो दूसरे को मिला धन, दूसरे को मिला धन बराबर x प्लस 16, यानी कि 47 प्लस 16 63 रुपया मिला है। आया समझ में, बोलो कोई दिक्कत है, और बुझा किससे बना हैं? अब आप लोग जानबे करते हैं कि हम इसका शॉर्ट विधि बताएंगे, जब भी बंटवारा हो और एगो बेसी मांगने लगे तो पहला काम देखो शॉर्ट विधि में बनाने के लिए क्या करो, कौ रुपया था 110, एगो कितना पैसा बेसी मांग रहा है 16 रुपया मांग रहा है बेसी ना, तो हम क्या करेंगे 16 रुपया पहले ही निकाल लेंगे, 110 माइनस 16 कितना बचा 94, अब 94 को आधा आधा कर देंगे तो कितना कितना आया 47, एगो को बेसी देना है ना, ओकरा के 16 रुपये जो निकाले थे ना वो दे देंगे, तो हई हो गया 63 है, हई हो गया, यही क्या हो गया आपका, उतने ना आया है, समझ में किसी किसी बनाए हैं? अरे जितना, अब मान लो एक बात बताओ, 2 गो भाई है, घरे 12 गो मिठाई आयल, आ तोरा मन है कि हम 2 गो मिठाई बेसी खाई, तो उपाय का है कि 2 गो मिठाइया पहले ही हम निकाल लेनी, अब गनी पापा भी लेके चाहे मम्मी भी, बराबर बराबर बंटवारा कराऊ, बराबर बराबर बंटवारा हुई तो 5-5 को दिया ही हो, मैं 2 गो पहले ही सब जाके मिला के बैठ के खाता नहीं, वो जल्दी खा गई अपन, हम देर से खाता नहीं, क्या हमारे बेसी रहे, बुझा गया ना, जौन बेसिका चाहिए पहले ही क्या कर ले बनी, हम निकाल ले बानी, तो जौन बेसिका चाहिए तो पहले ही घटा के तब आधा कर दिए, लास्ट में करके मिला दिए किलो, होता है ना ऐसा ने। अरे मेला वोला आप लोग जाते होंगे, जब पैसा मांगना रहता होगा तो आप लोग क्या करते होंगे, अपना भी के सब पैसा चुरा देते होंगे किनारा, होता है ना, तब हमरा भी कहाँ बा 1 रुपया, आपन दिखा देम तो ना दी हनु, हम जाना था नहीं, यही से हम पहिलका पैसा क्या करम होने चुराई, जब मान लो कि भैया के मिलल 20 रुपया, हमरो के दब तो 20 रुपया को मिलल, तो अब तू अपन फट देना 5 रुपया रख रहू ले लो, देख हमारे 25 रुपया, तो 25 रुपया कहाँ से रे, वो लोट लोट के रोने लगा बना लो
ना होता है सर, झूठो के कह दो के पापा दिए हैं, वो और झगड़ा कर देगा, ओकरा के 25 रुपए दिलो, हमरा के 20 रुपए दिलो, हड़ो। अब बताओ, 135 रुपये बटना है ना, लेकिन एगो को 9 रुपये क्या मिलना चाहिए, कम। तो हम क्या करेंगे, 135 में से 9 क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 124। 100 अब बांट देंगे, 62 रुपये पड़ेगा। हैं, एगो को 9 रुपये कम देना है ना, तो एगो में 9 जोड़ देंगे, 9 दो 11 और 9 छः 1 7, एगो को 71 रुपया दे देंगे, और एगो को 62 रुपये है, 9 रुपये कम ना हो गया है, अरे अरे एगो को 9 रुपये ज्यादा होगा, एगो को 9 रुपये कम होगा, बुझा रहे ना। ये शॉर्ट विधि बता दिएगा पहले ही, पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे क्या लिखेंगे, 135 रुपया को 2 आदमी में बांटना है कि एक को दूसरे से 9 रुपया कम मिले। एक को दूसरे से 9 रुपया क्या करेंगे, मानेंगे ना, माना पहले को मिला राशि, पहले को मिला राशि बराबर 100 रुपया, तो दूसरे को मिला राशि, दूसरे को मिला राशि बराबर x माइनस 9, एगो को कम देना है ना, तो x माइनस क्या हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल राशि कितना है, कुल राशि बराबर 135 रुपया, टोटल लेता नहीं ना पैसा है, एक करेगा ना बांटना है, बोलो, यानी कि x अब प्लस x माइनस 9 बराबर 135, एक से x जोड़ेंगे तो 2x, माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा ना, और 2x बराबर 144, तो x बराबर 144 बटा 2 कटेगा कितना बार में, 72 बार में ना, x बराबर कितना आ गया 72, x बराबर कितना आ गया, लिखेंगे इसीलिए पहले को मिला राशि, पहले को मिला राशि कितना है, x माने है ना, x बराबर 72 रुपया, पहले को मिला राशि बराबर x बराबर, और दूसरे को मिला राशि x माइनस 9 बराबर 72 माइनस 9 बराबर 63, 63 ना आएगा, आया समझ में, बुझा कैसे बना। अगर इसको छोटा विधि से बनाएंगे तो क्या करेंगे, टोटल पैसा कितना है 135, माइनस क्या कर देंगे 9, तो कितना आएगा, 15 पैसा 9 गया 6, 126 ना, 126 का 2 हिस्सा करेंगे तो कितना आएगा 63, एगो में 9 जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 163 और 9 72, एगो को 72 रुपया मिलेगा, एगो को कितना मिलेगा 63 रुपया। आया समझ में, बोलो,
अरे पूछा किस बनाना, बना लो। नेक्स्ट, देखो एक आदमी है जो अपने संपत्ति का क्या किया है, बंटवारा किया है। जो अपनी संपत्ति का क्या किया है, क्या किया है, बंटवारा में आधा पैसा दे दिया है अपना पत्नी को। जितना पैसा रखा था उसमें से आधा किसको दे दिया आपने, फिर पूरे संपत्ति का 1/4 भाग, पूरा जितना पैसा था और 4 बाटा करके पुत्र को दे दिया। संपत्ति का शेष भाग पुत्री को दे दिया, जितना बचा उतना पुत्री को। उलैकिया के 16,000 रुपया मिला है। तो बताइए मोहन के पास कुल कितना पैसा था। सुनना ध्यान से कैसे बनेगा। मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, इसी का संपत्ति पूछ रहा है। लिखेंगे मोहन का कुल संपत्ति बराबर व्हाट, मोहन का कुल संपत्ति बराबर व्हाट। लिखेंगे मानेंगे, माना मोहन का कुल संपत्ति बराबर 100 रुपया। माना मोहन का कुल संपत्ति बराबर 100 रुपया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पत्नी को देखो बनाएंगे कैसे। हम ये ज्ञात करेंगे कि जो मोहना है उ अपन पत्नी के कितना पैसा दिया। सुन लो पहले हमारे बतिया, बताओ मत, हम बता रहे हैं। पत्नी को कितना पैसा दिया, हम पूछे हैं, बताने तो दो न, तो हम बैठ रहे हैं, तो ही लोग बताओ। हम ये मान लो कि कुछ पैसा था और 5 लोग उसको लिया है, और खुफिया बातों से पता चला है कि 1 2 3 4 5 ये 5 लोग लिया है। ठीक है, हॉय ले ली है 3 रुपया, हॉय ले ली है 2 रुपया, हॉय 1 रुपया झपट के ले ली है, हॉय हो 1 रुपया ली है और वो 2 रुपया ली है। कुल कितना पैसा था, कैसे निकालेंगे, सब जोड़ देंगे, पैसा जोड़ेंगे ना। हम ये पता करेंगे कि उसकी पत्निया को कितना पैसा मिला, ओकर लइकवा के कितना मिला, लइकिया के तो लिखा हुआ है 16,000 मिला है ना। इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल संपत्ति है ना, एकर है, यही में से ना दिया होगा। पत्नी को दिया गया धन, पत्नी को दिया गया धन से संपत्ति, पत्नी को दिया गया संपत्ति कितना पैसा दिया है, आधावा ना। तो 1/4 में कितना हो गया, 2 रुपया, आधावा दे दिया ना। अब देखो पुत्र को दिया गया धन, क्या कह रहा है कि संपत्ति का 1/4 पुत्र को दिया गया धन, पुत्र को दिया गया धन बराबर 1/4 मतलब 1/4 में 4 रुपया। अब बताओ बचवा टोटल संपत्ति कितना था अगर अभी, 1/2 अपना दिया है पत्नी को, 1/4 दिया है पुत्र को। तो अब बचाल का पैसा केकरा के दे दिया, पुत्री को। अब पुत्री को कितना पैसा मिला है, 16,000। लिखेंगे शेष धन को मोहन ने अपनी पुत्री को दिया है। शेष धन किसको दिया है, अपनी पुत्री को दिया है। और पुत्री को मिला धन कितना है, पुत्री को मिला धन बराबर
16,000। पुत्रिया के कितना पैसा मिला है? 16,000। लड़किया के कितना पैसा मिला है? टोटल पैसा कितना था ओकरा भी? एक्स। ओकरा में से अपन पत्नी को कितना दिया है? घटेगा ना। अब ओकरा में से अपन लड़कवा के कितना दिया है? इहो घटेगा ना। तो है ना बचल का पैसा है। इहे ना बचल का पैसा है 16,000। बात समझ में आया? ये इक्वेशन कैसे बनाए समझ में आ गया? फिर से बताते हैं। टोटल पैसा कितना था ओकरा भी? एक्स। टोटल पैसा कितना था? एक्स। और वो हमें से अपना पत्नी के कितना दिया है? एक्स बटा। अपन पुत्रवा के कितना दिया? एक्स बटा। तो घटाएंगे। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे पास 20 रुपया था। एक आदमी के ए को दिए हम 5 रुपया, अब बी को दिए 3 रुपया, और जवान बचा वो दे दिए सी को। तो बताओ सी को कितना पैसा दिए हैं? 20 में से 5 गया 15, 15 में से 3 गया 12 रुपये ना दिए हैं। तो घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। हई पत्नी को दिया है, हई किसको दिया है? पुत्र को। तो घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। वहां कैसे ही बंद कर दो। कितना हो जाएगा? 4। एक का पहाड़ा कौन ही पड़ेगा कि 4 आएगा? आए 4 हाली तो 4 एकम 4 4 एक्स हो जाएगा ना। अब माइनस 2 का पहाड़ा कौन ही पड़ेगा कि 4 आएगा? 2। तो हिजा कितना हो जाएगा? 2x माइनस क्या हो जाएगा? हिजा x बराबर क्या हो जाएगा? ये 16,000। कितना हो जाएगा? 16,000। और ये हो जाएगा 4x माइनस 2x माइनस x। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x ना। अब बटा में 4 बराबर 16,000, या x बटा 4 बराबर 16,000। अब बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। तेजे तीसरी गुना करेंगे तो x बराबर 4 गुना 16,000, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 64,000। यानी कि मोहन की कुल संपत्ति बराबर 64,000। टोटल कितना संपत्ति है मोहन का? 64,000। समझ में आया? बोलो। अगर देखा जाए तो अपन पत्नी को कितना दिया है? वो 32,000। कितना दिया है? 32,000। और लड़कवा का 16,000। और लड़कियों को कितना दिया है? समझ में गया? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट। खत्म हो गया ये? यस बोलो। अब देखेंगे हम लोग विविध प्रश्नमाला। बोलो यस। नीचे दिए गए सारणिक को मान को भरिए। बड़ी आसान है। इतना आसान है ना कि पहले इसमें हंसो ना। हाँ इतना आसान है। अब से हंसो हंसे। आधार किसको कहा जाता है और घातांक किसको कहा जाता है? अगर तुम्हारे कपार पे कुछ बैठ जाए तो ये घातांक कहलाएगा, और नीचे वाला क्या कहलाएगा? ये घातांक ना है बबुआ। हई जवन दिहल बना हई आधार है। क्या दिया है? 2 के पावर बना देंगे आधार 2। 2 के पावर 2 यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी के। वाह हो गया। बुझाया? अब बताओ है जगह लिखेंगे 2 के पावर
जीरो। दुनिया में किसी के भी कपार पे अगर जीरो बैठ जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? बोलो। एक। हेजा लिखेंगे 2 के पावर 3 ना लिखेंगे अब बाबुआ। 2 का 3 बार गुना, ऐसे नहीं कि 2 2 दूनी के 4 2 6, 2 2 दूनी के 4 4 दूनी के। आया समझ में? बोलो। चलो हेजा क्या बनाएंगे अब? 1 के पावर क्या लिखाएगा? ध्यान रहे, हेगरा के आधार बनाएंगे सबन के, हाई सबके क्या बनाएंगे? घात। चलो बताओ हेजा क्या लिखाएगा? 1 के पावर। हेजा क्या लिखाएगा? 1 के पावर। हेजा क्या लिखाएगा? 3 के पावर 2। हेजा क्या लिखाएगा? 3 के पावर। हेजा क्या लिखाएगा? 3 के पावर। हेजा क्या लिखाएगा? 4 के पावर। हेजा क्या लिखाएगा? 4 के पावर। हेजा लिखाएगा 4 के पावर 3। लिखाएगा ना? चलो वैल्यू भरते हैं यहां पे। बोलो, बोल सकता है कोई क्या होगा? 27, क्योंकि तेरी के अनौतिया। हमको लागत है कि तू लोग अपने से इसको भर लोगे ना। भरो। भर लिए होंगे? मिला लो। 1 के पावर 2। 1 का दुनिया में कुछ भी पावर दे दो वो बदलता ही नहीं है। एक एक एक। बुझा गया है? 3 के पावर 2 दो दोगे तो तितीरी के। 3 के पावर 0। 4 के पावर 2। 4 के पावर 0। क्या लिखे इसको? कौन तो 32 कह रहा है बाबू? 64 ना हो ना? बुझाया? हैं? बना लो। तीन के पावर 2 तो 9 के, तुम्हारे हिसाब से 6 होना चाहिए ना। ये गुणा कर रही है। 3 का पावर 2 का मतलब 3 गुना 3, 2 बार गुणा होता है। सब पढ़ के भुला गई रेल किया। बना लो जी। कितना आसान है। हंस लो एक बार, हंस लो इस पे। अरे हंस लो। जिसका उजला उजला दांत है वो दिखा देगा ही। जिसका पीला दांत है वैसे रोगा। जिसका पियर तन का दांतवा रहता है ना वो ऐसे नहीं। जेकर दांत रहता है ही वो ऐसा हंसता है कि दांत दिखे। और जो ना का पियर दांत नहीं रहता मुंह नहीं खोलेगा। ऐसा होता है ना, ना तो ऐसे हंसता देखे। हम मजाक नहीं बना रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। ऐसा ना होता जी। हाँ। अरे हंसना मुंह खोल के चाहिए। ऐसा हंसो कि 2 4 को थूक निकल के दूसरे के मुंह पे पड़े। हाँ हाँ। वैसा देखो मूर्ख हंसने लगते हो तन के बतिये में। देखना यही हंसने में कोई थूक मत देना। फिर हमको छड़ी लेके आना पड़ेगा। एक बार ऐसा ही एगो लड़का हंसने में नहीं, एगो लड़का के कपार पे थूक दिया। ननी ननकी में के हमारा भी आया, सर जी हमारे कपार पे थूक दिया। हम क्या किए ना, झोटवा ओकर पकड़ जन थूके था ओकरा के ऐसे से घुमा के एक झपड़ हेने से एक झपड़ हेने से धरा दिए घींच घींच के। तो नहीं तो एकदम रोआ नहीं, एकदम किया। अगले दिन उसकी मम्मी आई, बोली कि सर जी इसका मारे थे क्या कल? कहने हाँ मारे थे इसको। काहे मारे थे? तो थूक दिया था कपार पे। जानते क्या कर रहा है? सर जी हमार झोंटा ध कैसे घुमैलो हमन, आ एक थप्पड़ हेने से मरला हमन, आ एक थप्पड़ हेने से मरला हमन। हम बड़ हो जीब तो सर जी के गोली मार दे। हो
तो सीधे बोला सर जी को गोली मारब हम ना छोड़ूंगा के यही से हम जल्दी जल्दी पढ़ा देते नहीं। कहिया ठीक बा कहिया आई अब वही जैसे गोली चलाई पता चलल कि सर जी रहन एगो। अच्छा तू लोग ऐसे बतियाओगे ना जी बड़ी बढ़िया पढ़ावत रहन। यो सर कह रहा मुआवले चर्चा करे हमरा के यानी के दयो नहीं किया बता नहीं के यो सर कह रहा हां हां सही कहल जाई यानी के दयो नहीं के ना ऐसे मत कर ई नहीं कह रहा ऐसे मत कहिए कौन हां हां ऐसे ही कहल जाई बड़ा बदमाश है सब मुआवले चाहत हो तो नहीं के हैं के और हाँ तो उसकी मम्मी पूछी ना कि अरे तो गोली कहाँ से लाएगा रे मारने के लिए। तो बोल रहा था ना कि तू बनम आईपीएस बनम आईपीएस बनम तो गोली मिले लो मैं मारम हाँ आईपीएस बन के आई गोली मारब सीधे पहला इनकाउंटर सर जी के अरे लिख दिया इसे गुणे न करना था एक्स क्यू में एक्स से गुणा होगा तो एक्स के पावर 4 अरे एक है जो ना है पावर जुड़ जाता है ना एक्स क्यू है एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस एक्स के पावर क्या हो जाएगा समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर है एक्स है तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर 3 ना बाकी बना के अपने से भरो तो भर लिए होंगे मिलाओ ये हो जाएगा माइनस 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 का प्लस हो जाता है एक्स क्यू आ जाएगा हिजा एक्स के पावर 6 हिजा माइनस एक्स के पावर 4 हिजा माइनस एक्स के पावर 4 हिजा आ जाएगा एक्स के पावर। आया समझ में कोई दिक्कत है बोलो बना लो।